हाँ भाई, क्या करते हैं? डिस्क्राइब वन रूल फॉर टी lymphocytes इन फाइटिंग एन इन्फेक्शियस डिजीज। सर वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी वगैरह करवाते हैं ना? सॉरी बेटा, क्या करवाते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। और वो जी सर। अब एक मिनट रुक जाओ, बी लिम्फोसाइट क्या करवाएगा अगर टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बना रहे तो? साइटोटॉक्सिन रिलीज करके। आर यू श्योर? सर ये हेल्प करवा रहा है, और साइटोटॉक्सिन वाला भी है कि साइटोटॉक वो किल करता है ना इन्फेक्टेड सेल इन को। प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय बी सेल। ओके, और फंक्शन बताओ टी लिम्फोसाइट का? यही है बस, और कुछ नहीं है? किलर सेल का नहीं बताओगे? किलर सेल क्या करते हैं? सर किलर सेल, साइटोटॉक्सिन सेल वो किल करता है ना इन्फेक्टेड सेल को। किल इन्फेक्टेड सेल। नाम बताओ उस फंक्शन का क्या होता है? सर वो साइटोकाइनिन कहते हैं ना? यस, साइटोकाइनेसिस। हाँ, और ये बताओ कि किलर टी सेल के बाद ये और क्या बना रहे होते हैं? मेमोरी सेल। सही, ताकि क्या हो? वो एंटीजन का वो बूस्ट अप कर देना सेकेंडरी रिस्पांस को। रैपिड सेकेंडरी रिस्पांस। ओके, इन सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर टी सेल्स डू नॉट मैच्योर प्रॉपर्ली, fail to develop antigen receptors on their cell membranes and do not function normally. क्या होगा भाई जवाब? सवाल पढ़ो। क्या क्या लेटे हुए क्यों? सीधे बैठो। तकिया वकिया लगवा देता तुम्हारे लिए है। सर कार्सिनोजन। चादर लेकर आना और एक तकिया लेकर आना, लेट के पढ़ना तू यहाँ। सही है? सर कार्सिनोजन की बात हो रही है। कार्सिनोजन की बात हो रही है, कह सकते हैं यार सर ट्यूमर भी कह सकते हैं इसको। State the name given to the agent that increases chances of cancerous growth. अवीद बताएगा। सर दिन कार्सिनोजन होगा। कार्सिनोजन एजेंट है? क्या कह रहे हो? हाँ, या तो हो जाएगा, क्या नाम है? अवीद बताओ, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। क्यों नहीं पता? तुम बताओ, जल्दी बताओ। पढ़ाया भाई? हाँ, तुम्हें भी पढ़ाया, जल्दी बताओ। रबीउल्लाह, तुम पीछे पड़े हुए थे इस टॉपिक के, पीछे पड़े हुए थे इस टॉपिक के। सर ट्यूमर होगा देन। हमारा जो है ना, आपने सेल साइकिल वाले चैप्टर में एक टॉपिक मिस कर दिया। सर प्लीज वो करवा दें। मैंने उस वक्त भी बोला था बेटा जब गैसेस एक्सचेंज का टॉपिक आएगा तो उसके अंदर करवाऊंगा। नहीं सर, वो तो करवा दें पहले। हाँ हाँ, उस वक्त करवाया था। या तो कार्सिनोजन ट्यूमर। यार तुम भी मास कसम से सही जवाब देके चेंज कर दिया ना। यार सर ओके सजेस्ट भाई, मैं गलत नहीं कर रहा, आप गलत कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने जवाब पे। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ सर यही है। ऐसे कॉन्फिडेंस से जवाब देखोगे। सर आपने मना कर दिया था, आपने कहा था कार्सिनोजन एजेंट है कहाँ से भाई, तो मैंने कहा सही है, तुमसे गलती होगा वरना पूछा था, पेपर पे तो मुझे दिया बताओ ना। मैंने मना किया हो अगर? तो मैंने तुमसे पूछा था कि क्या कार्सिनोजन एजेंट है, क्या बोल रहे हो तुम? ये बोला था मैं, है ना? इसका मतलब क्या? मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या बोल रहे हो, वाकई में सही बोल रहे हो? बोल दो हाँ सर सही बोल रहा। ओके ऐसा ना इतना कॉन्फिडेंस डेवलप है कि गलत जवाब पे यही सही है। पॉजिटिव ब्रिटिश काउंसिल सही करवाओ। नहीं ओके जी, सजेस्ट द लाइकली इफेक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ टी सेल्स दैट डू नॉट फंक्शन नॉर्मली। सर वो मेमोरी सेल नहीं बनेगा, एनहेंस हमारा क्या वो सेकेंडरी रिस्पांस को जेपरडाइज हो जाएगा। बाकी फिर वो अपना साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, इसीलिए प्लाज्मा सेल को वो स्टिमुलेट जो करते हैं ना सर, क्या नाम तो केमिकल का, क्या साइटो कुछ करके था, साइटोकाइनिन आई गेस सर, ऐसा ही है ना? सर एक बात हो जाती है ना कि मतलब वो बंदा बार बार बीमार हो रहा होता है। बार बार बंदा बीमार हो रहा होता है तो कमजोर बंदा है? नहीं मतलब उसका अच्छा, तो बार बार बंदा
बीमार हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कमजोर है, और क्या बोलेंगे? नहीं मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना, तो वो क्या बोलते हैं इसकी कमजोरी। ओके जी, सॉरी यार. Suggest the likely effect on the T lymphocytes on the body of T cells that do not function normally. भाई आपका सेल साइटोटॉक्सिसिटी करवाने वाला सेल, अपने सेल को मारने वाला सेल, अपने सेल को तब मारने की इजाजत थी जब वो इन्फेक्टेड हो. अब वो एबनॉर्मली काम कर रहा है तो क्या करेगा? सोचो. वो अपने ही सेल मारने लग जाएगा. पहले भी मार रहा था, पहले भी मार रहा था. नहीं, सही वाले सेल को भी सही वाले सेल को मारना शुरू हो जाएगा. सही है. देखो एक चीज मैं तुम लोगों से नहीं कर पा रहा होगा उसको, सेल अपने सेल्स को और इन्फेक्टेड सेल्स के बीच में. मेरी बात सुनो. एक चीज मुझे मुझे इनफैक्ट कल मेरा उनसे सर से डिस्कशन हुआ था. सर को सर ने मुझे एक चीज बोली और बहुत वैलिड पॉइंट है. ही सेड दैट कैम्ब्रिज बोर्ड में जितने एग्जामिनेशंस हैं उनमें ज्यादातर सवाल 70% 80% सवाल जो है वो इवैल्यूएशन के होते हैं. Like you have to think about the things that are untold. You have to think about the things that could happen. ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा. तो ये आपकी ना एक रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप करता है. सही है. एक लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करता है. सही है. तो वो आपके अंदर अगर आपको मतलब सीआई में एज का सही, तो आपके अंदर वो हर चीज में घुसने का कीड़ा होना चाहिए. ये बात बहुत सच है. आपको जो है ना हर चीज की लॉजिक ढूंढने का जो है ना एक इंसेंटिव होना चाहिए अपने अंदर. ठीक है. तो लॉजिकली अगर देखो तो टी लिम्फोसाइट क्या होता है? अच्छा जी, if T cell start functioning abnormally, they would kill their own cell. आपको डॉक्टर नहीं मान रहे. यार समझ में तो आ रही है ना, जल्दी लिखने ना यार. तो मैंने क्या बोला? Kill their own cell even when they are not infected. Okay. इम्यून सिस्टम का पीडीएफ अभी मैंने तुम लोगों को 2 पीडीएफ भेजे हैं. सही है. एक भेज दिया और एक अभी शायद पेंडिंग में ग्रुप में अभी भेजा. रेस्पिरेशन का और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का. इम्यूनिटी का एक टॉपिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का रहता है, वो करवाऊंगा. उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट इन में कभी एक आखिरी वाला पार्ट नहीं भेजा होता. ट्रांसपोर्ट का कौन सा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का आखिरी वाला पार्ट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अभी करवाया है. मैमल्स का कौन सा पार्ट? बिल्कुल आखिरी वाला पार्ट अभी कर ले. अभी लाइन अप कर लेंगे. हमारी आज अभी 45 मिनट रह गए क्लास में. अभी जल्दी लाइन अप करने दो, फिर उसके बाद फिर जो तुम बोलो. 45 मिनट क्यों? 9:30 तक है ना. 9:30 तक है. चलो सही. ठीक है. 10 तक है. नहीं भाई, मुझे 9:30 बजे हैदराबाद पहुंचना है. मैं मैक्सिमम वहां से लेट करूंगा तो आधा घंटा. अब तुम बोलोगे इतनी रात में कौन पढ़ता है ना. साथ चल लेना फिर. 2 people, वो भी एज की क्लास है ना इसलिए कह रहा हूँ. 2 people took part in a study to find out the effectiveness of 2 types of immunization. Person A, अच्छा ये चीज बड़ी आपके पास ना आजकल के हिसाब से आप इसको रिलेट कर सकते हो. वैक्सीन लग रही है ना कोविड की, उसके हिसाब से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि वैक्सीनेशन से क्या होता है. सही है. 2 people took part in study to find out the effectiveness of 2 types of immunization. Person A received the injection of antibodies against the tetanus and the person B received a tetanus vaccination. यानी कि उसमें part of tetanus था. ठीक है. Over the new few weeks, the blood from these 2 people was analyzed for the presence of antibodies to tetanus. The results are shown in figure 5.1a and 5.1b. ठीक है. एंटीबॉडीज कंसंट्रेशन किसी भी यूनिट में. सही है. और टाइम डेज के हिसाब से. सही है. पर्सन ए को हमने क्या लगाया था? एंटीबॉडीज लगाई थी. सही है.
और पर्सन बी को क्या लगाया था हमने? पर्सन बी को हमने लगाया था वैक्सीन। समझ रहे हो बात को, कैसे इफेक्ट चलता है इसका अलग अलग। सही है। उसमें क्या हुआ, 15 दिन के अंदर ही उसके पास एंटीबॉडीज हो गई खत्म। और यहाँ पर क्या हुआ, 15th डे पर पीक बन रही है, 28th डे पे पीक बन रही है उसके पास। सही है। तो 28th डे पे पीक बनी और फिर दोबारा से स्लो डाउन होने लगा। सही है। आपने, हाँ बूस्टर हुआ। आपने सुना होगा कोविड की जो वैक्सीनेशन हो रही है उसमें क्या लगता है, पहले एक डोज लगेगा, उसके बाद उसका 30 डेज के बाद बूस्टर लगता है। सही है। सही है। हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है ना उसमें हर साल नहीं, हर साल या हर 3 साल बाद जो है ना उसमें बूस्टर लगाना पड़ता है। मैं भूल भी गया हूँ कि वैक्सीनेशन का एक पूरा इसका वो होता है, पैटर्न होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसके अलावा क्या आ रहा है, नेम द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी शोन बाय फिगर 5.1 ए एंड बी। भाई जरा बताओ कौन सी इम्यूनिटी है, एक्टिव, पैसिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल? ऊपर वाली एक्टिव है, ऊपर वाली एक्टिव है, आर्टिफिशियल है, ऊपर वाली आर्टिफिशियल है, और नीचे वाली वो है। बेटा आर्टिफिशियल में भी तो फिर एक्टिव या पैसिव बताते हैं ना। तुम लोगों को ये वाला मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये टॉपिक पढ़ा है ना? अच्छा सॉरी। जो इम्यूनिटी होती है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है एक्टिव, जब चोट लगी हुई हो, जब पैथोजन अंदर बॉडी में आया हुआ हो, सही है, तो वो एक्टिव है। और दूसरी होती है पैसिव। पैसिव कब है, जब पैथोजन बॉडी में नहीं आया हुआ लेकिन उसके लिए पहले से तैयारी करके रखी हुई है। सही है। तो पैसिव इम्यूनिटी कहां से आती है, एक तो आती है फ्रॉम मदर्स फीड जो है वो पैसिव इम्यूनिटी इसलिए दे रही है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज मौजूद होती है। सही है। ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी दूसरी कौन सी होती है, जो कि खुद आपने डायरेक्ट एंटीबॉडीज लगा ली। सही है। वो जो ईरान से पहला बंदा आया था कोविड लेके, बाद में क्या किया, उससे ली एंड लाओ भाई अब तुम बीमारी लेकर आए हो तो क्या दो, साथ में उसके एंटीबॉडीज भी दो। ठीक है। एक मिनट रुकना भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओ अच्छा, ओके। हाँ सही है। तुम्हारे जो घर में शादी भी चल रही थी। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा लेकिन टॉपिक मुझे तुम मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। हाँ हाँ चलो सही है। मुझे एक बात बताओ कि अभी तुम्हारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, ऐसा हो सकता है? मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा ऑनलाइन क्लास के लिए ना। चलो डन डन डन, मैं भेजता हूँ। ओके ओके जी। अब यहाँ पर यार मैं थोड़ा सा जरा अच्छी राइटिंग में लिख दूं प्लीज, आई एम सॉरी। इसके अंदर एक आपके पास आ जाएगा पैसिव इम्यूनिटी, और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर फिर आप दो चीजें डेवलप करते हो। पैसिव जो मदर से आ रही है, जाहिर सी बात है कि वो नेचुरल है। ठीक है। और पैसिव जो मदर से नहीं आ रही, मदर से नहीं आ रही तो मतलब क्या है, मतलब क्या नाम कहता है उसका, जाफरी करके कोई बंदा था ना जो आया था, तो तुमने अगर जाफरी से एंटीबॉडीज लेके अपनी बॉडी में वो प्लाज्मा ट्रांसफर करवाया है, सही है, तो तुमने डायरेक्ट क्या लगाई, एंटी बॉडीज लगाई। तो भाई जाफरी साहब से जब तुमने इम्यूनिटी ली तो क्या हो गई, पैसिव आर्टिफिशियल। सही है। हाँ ये वाला टॉपिक बता रहा हूँ ना, इसलिए करवा रहा हूँ हाथ के हाथ। और अगर आप एक काम करते हैं, ये टॉपिक पढ़ ही लेते हैं बेटा डिटेल में। नहीं यार यहीं से टॉपिक पढ़ेंगे, यहीं से 5 रुपए कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा है ना, सवाल के सवाल और हाथ के हाथ टॉपिक। नहीं 10 बजे तक आज क्लास, टेंशन नहीं लो। और हाँ ना, अभी वो उनकी फैमिली में किसी को कोविड वाला मसला हो गया।
ओ भाई जी सर बोलें। बेटा बेटा मास तुम्हें पता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा बेटा चलो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आया था इसका ओके जी, ल्यूकीमिया पढ़ा था तुम लोगों ने? नहीं सर, लास्ट है व्हाइट ब्लड सेल वगैरह की। हाँ तो ल्यूकीमिया से स्टार्ट करते हैं। ल्यूकीमिया क्या है? आपके पास ल्यूकीमिया इज कैंसर ऑफ, बेटा फोन रख दो वरना ये टूट जाएगा। नहीं टूटेगा ना? नहीं टूटेगा। ओके, ल्यूकीमिया क्या है? व्हेन द कैंसर इज डेवलप्ड इन बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो सेल्स में कैंसर अगर डेवलप होगा तो क्या मसला आएगा? ल्यूकीमिया हमने करा दी है। अरे काम में कर लो दोबारा अगर करा दिए तो। ल्यूकीमिया क्या है? बोन मैरो कैंसर कैसे डेवलप होता है? बोन मैरो कैंसर डेवलप होगा अगर बोन मैरो के जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाए। तो बोन मैरो के सेल्स को पहचानना भी तो जरूरी है। कौन कौन से सेल्स हैं भाई? बोन मैरो में आपके पास माइलोइड सेल है और आपके पास लिम्फोइड सेल है। ये सेल्स स्टेम सेल्स कहलाते हैं। माइलोइड सेल रेड ब्लड सेल, मोनोसाइट, प्लेटलेट, बेसोफिल और इजिनोफिल बना रहा है, जबकि लिम्फोसाइट की दो टाइप्स बन रही है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। किससे? लिम्फोइड टिश्यू से। अगर लिम्फोसाइट के अंदर आकर कैंसर डेवलप होगा तो फिर आपके पास एबनॉर्मल लिम्फोसाइट यानी कि एबनॉर्मल बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनेगा। अगर माइलॉइड सेल के अंदर कैंसर डेवलप होगा तो आकर बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर एबनॉर्मल सेल्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम ल्यूकीमिया की बात करें इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, या तो माइलॉइड ल्यूकीमिया या तो लिम्फोइड ल्यूकीमिया। यानी कि अगर ल्यूकीमिया डेवलप हो रहा है माइलॉइड टिश्यू के अंदर तो माइलॉइड ल्यूकीमिया, लिम्फोइड टिश्यू में डेवलप हो रहा है तो लिम्फोइड ल्यूकीमिया। तो दोनों के अंदर बनने वाले एबनॉर्मल सेल्स का पैटर्न डिफरेंट होगा। लेकिन जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप है ल्यूकीमिया की, उसमें दोनों एक साथ होते हैं। दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि दोनों एक ही जगह एक ही बोन मैरो में मौजूद हैं। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं ल्यूकीमिया के पैटर्न की तो इसके पैटर्न दो हैं होने के पैटर्न। यानी कि एक ऐसा पैटर्न है जिसमें अचानक से बहुत रिगरस पैटर्न के अंदर, बहुत स्पॉन्टेनियस पैटर्न के अंदर ल्यूकीमिया के सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो गए, जैसे कि एनीमिया शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, जैसे कि कमजोरी आना शुरू हो गई, तो वो कहलाता है एक्यूट ल्यूकीमिया। सही है, जैसे कि आपके पास एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा जिसमें आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स आएंगे। बोन कुछ बोन्स में सिवियर पेन स्टार्ट होगा लेकिन फिर वो डलनेस के साथ डिसअपियर हो जाएगा, फिर एग्रीवेट करेगा, फिर डिसअपियर हो जाएगा। और ये एग्रीवेशन और डिसअपियरेंस जो है ना वो ओवर ईयर्स चल रही होगी। यानी कि ये पैटर्नाइज तरीके से लंबे अरसे पर आपके पास सिम्टम्स डेवलप करवाकर जो आ रहा है ल्यूकीमिया, वो अपीयर तब हो रहा होता है जब वो पूरी तरह से बॉडी में फैल चुका होता है। इस तरह के ल्यूकीमिया का हम लोग क्रॉनिक ल्यूकीमिया कहते हैं, वो ल्यूकीमिया जो कि लंबे अरसे में डेवलप होगा। समझ में आ रहा है? अगर जूम हैंग हुआ ना फिर हाँ हाँ, क्यों है वो? यार सर रैप क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा समझो। माज बेटा क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ सर, रैपिंग तो ना करें, बहुत तेज भाग रहे हैं यार। बहुत तेज भाग रहे हैं। कह रहा हूँ जा रहे हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी स्लो पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लो। सही है, ल्यूकीमिया ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक था ना इसलिए तेज पढ़ाया। सही है भाई, इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की है। अगर इम्यूनिटी को एज अ फंक्शन क्लासिफाई करो या फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफाई करो तो दो टाइप्स की है। एक मिनट देना बेटा।
ओके गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी में तुम्हारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक आपके पास है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पहले जो रेड वाली डेफिनेशन है इसको देखो, मैं जरा समझा रहा हूँ आपको कुछ पहले चीजें। होता क्या है, एक इंसान के बॉडी में जब कभी भी कोई पैथोजन यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट इंटर होता है तब उसकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी होती है। जरा इस चीज को सोचो, इस बारे में जरा दिमाग लगाओ कि एक इंसान की बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी कब होगी, जब कोई एक्टिव पैथोजन बॉडी में मौजूद होगा। सही है। दूसरी चीज, पैसिव इम्यूनिटी कब डेवलप होगी? नहीं, जब इम्यूनिटी डेवलप होगी डिजीज हो जाने के बाद। सही है। या फिर इम्यूनिटी डेवलप कर दोगे आप डिजीज होने से पहले ही। सही है। डिजीज हो जाने के बाद या डिजीज होने से पहले ही पैसिव इम्यूनिटी, और जिस वक्त डिजीज बॉडी में है उस वक्त एक्टिव इम्यूनिटी। समझ आ गया? अब सवाल ये उठता है कि एक्टिव के भी नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप है और पैसिव की भी आर्टिफिशियल और नेचुरल टाइप है। इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे वो देख लो। जो एक्टिव इम्यूनिटी जब पैथोजन बॉडी में मौजूद है, सही है, तो तुम्हारे पास नेचुरल टाइप क्या है? प्राइमरी इन्फेक्शन, खुद पैथोजन आ गया। सही है। और एक्टिव की आर्टिफिशियल टाइप क्या होगी कि तुमने कोई पैथोजन आया नहीं है लेकिन तुमने उसका छोटा सा पीस जो कि तुम्हारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका कोई आरएनए, कोई डीएनए, कोई प्रोटीन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जैसे कोविड की वैक्सीनेशन क्या है? कोविड की वैक्सीनेशन में क्या है पता है? कोविड का आरएनए का एक टेम्पलेट है। कोविड का ओरिजिनल कोविड वायरस का आरएनए का एक टेम्पलेट है। तो उसके अंदर क्या होगा फिर? उसके अंदर क्या डेवलप होता है? उसके अंदर डेवलप हो जाती है आपके पास आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, क्योंकि तुम लाइव एटीन्यूएटेड, वो है लिविंग, वो तुम्हारी बॉडी में जाके रिएक्ट कर सकता है, लेकिन उसको उसके जो कंप्लीट उसका जो स्ट्रक्चर था हमने उससे रिमूव किया हुआ है, तो वो लाइव एटीन्यूएटेड पैथोजन कहलाता है, जो कि तुम्हारी बॉडी में जाके उस तरह से बिहेव नहीं करेगा जिस तरह से उसको करना चाहिए है। ठीक है। अब बोलते हैं कि मतलब जो कोई वैक्सीन वगैरह लगती है वो कभी मतलब अगर साइड इफेक्ट दिखाने लग जाती है तो वो एक्चुअल डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। सही है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। सही है। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद एक चीज जरूर आती है, वो है आपके पास बुखार। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि भाई रिस्पॉन्ड कर रही है बॉडी क्या कर रही है? रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार नहीं आ रहा तो इसका मतलब बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं, मतलब वैक्सीन बॉडी में शायद पहुंची नहीं, या बॉडी में पहुंच के कहीं और से बाहर निकल गया पैथोजन। समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ इसकी दूसरी चीज पे। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब डिजीज होने के बाद या डिजीज होने से पहले अगर बॉडी में तुम्हें इम्यूनिटी डेवलप करवानी है तो क्या करोगे? क्या करोगे? डिजीज होने के बाद या डिजीज होने से पहले बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करवाना चाहते हो तो क्या करोगे? बने बनाए एंटीबॉडीज डाल दोगे। नहीं, एंटीबॉडीज बना नहीं सकते। एंटीबॉडीज किसी की बॉडी से लेते हो। आपकी बॉडी को एंटीबॉडी नहीं बनानी पड़ेगी, उसके साथ पहले से एंटीबॉडी मौजूद होगी। ये पैसिव इम्यूनिटी है। तो कहां से आएगी एंटीबॉडी? अगर मदर से आ रही है तो, अगर मदर से आ रही है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू तो क्या है? नेचुरल है। गुड। और अगर किसी जाफरी साहब से लेके तुमने अपनी बॉडी में डलवा लिया एंटीबॉडी तो क्या है? आर्टिफिशियल। और जाफरी साहब से अगर लेंगे तो प्लाज्मा के थ्रू लेंगे। सही है। नहीं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी कोई अच्छी चीज नहीं है। दोबारा से, क्यों अच्छी चीज नहीं है भाई? क्योंकि अगर उसके प्लाज्मा में कोई और डिजीज का वायरस नहीं, वो सब तो आप चेक कर लोगे ना। आप अगर इतने बेवकूफ हो तो एक अलग बात है, लेकिन जितने भी ब्लड स्प्रेडेड डिजीजेस है वो सब चेक करके ट्रांसफ्यूज करोगे। सही है। नुकसान क्या है? प्लाज्मा डाला बॉडी में, एंटीबॉडीज डाली बॉडी के अंदर। सही है। एंटीबॉडीज ने एक्टिव पैथोजन को रोकने की कोशिश करी, लेकिन अभी एक ग्राफ देखा था तुमने, क्या था उसमें? खत्म। वो एक दफा खत्म हो गई तो खत्म,
दोबारा थोड़ी डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने सेल से बनवाने की कोशिश नहीं करी, अपने सेल को सिर्फ दिखा दिया कि भाई ऐसी एंटीबॉडीज हैं। अब 50% चांस है कि तुम्हारे सेल्स उस देखी दिखाई एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर दें, और 50% चांस है कि नहीं बनाए। हाँ सही है, उसने बोला आ गई ना एंटीबॉडी, बस अपना काम कर लेगी, वो मैं अपना सोता रहूंगा। जबकि तुम जो वैक्सीन डाल लो बॉडी में, वो वैक्सीन क्या है? वो वायरस है। बॉडी के सेल्स के लिए तुमने क्या कहा? तुमने बोला देखो ऐसा वायरस है, प्रोटोटाइप है ये वायरस का, इस तरह का वायरस आ जाएगा बॉडी, तुम्हारे सेल क्या हो जाएंगे? फौरन एक्टिवेट हो जाएंगे। अब वो एंटीबॉडी नहीं दिया तुमने उसको एंटीबॉडी बनाने की वजह दे दी है। समझ में आ रहा है फर्क? तो इसलिए वैक्सीन ज्यादा बेहतर इम्यूनाइजेशन है, ठीक है? वो मजबूर हो जाता है, बॉडी मजबूर हो जाएगी, सही है। मैं मजबूर हूँ। अब मसला क्या है वैक्सीन के साथ? मसला क्या है? पुअर रिस्पॉन्स। पुअर रिस्पॉन्स तो सबसे बड़ा मसला है भाई। वैक्सीन डाल दी, पता ही नहीं है रिस्पॉन्स आया या नहीं आया। रिस्पॉन्स का पता कैसे चलेगा? बुखार के जरिए से। मिसाल के तौर पे एक बंदे को बुखार आ भी गया, वैक्सीन भी डाल दी, बुखार भी आ गया, 6 महीने बाद फिर दोबारा वायरस हो गया, सो गई, बूस्टर भी दिया था, सब कुछ किया था, तो उसकी बॉडी का सर बूस्टर नहीं लगवाया होगा उसने। उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया सही से। वैक्सीन लगाई भाई, इमरान खान को क्या हुआ था? वैक्सीन लगाई थी, उसके बाद ही उसको कोविड हो गया। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं है। आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी इज्जत करो। तुम्हारी नसवार की सप्लाई होगी ना। अच्छा क्या हो गया, क्या हो गया बेटा? प्लीज पर्सनल अटैक नहीं क्या करो, ऐसे बुरी बात होती है यार। ओके भाई, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स विद वैक्सीन, सबसे पहला आ गया पुअर रिस्पांस। दूसरी चीज आती है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी समझ लो, इसके सवाल आते हैं। क्या है हर्ड इम्यूनिटी? बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है 100 लोग की पॉपुलेशन है, 100 में से तुमने वैक्सीन लगाना शुरू की, 10-10 करके लगाओगे ना, 10 लोगों को लगाई, 20 को लगाई, 30 को लगाई, बाकी के 70 उस वक्त तक अनइम्यूनाइज थे। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, सही है? तो जब 10 लोगों को लगा दी, वो घर चले गए, अगले दिन 10 आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो तो तुमने टैगिंग कर दी, सही है, समझ में आती बात। लेकिन जिनकी बॉडी में वैक्सीन जा चुकी है, उनकी बॉडी की वजह से जो पैथोजन था, जो वायरस था, जब उनकी बॉडी पे अटैक करना चाहेगा, सही है, उसी पॉपुलेशन में से करेगा, तो वायरस क्या होगा? वायरस अपना वेरिएंट चेंज कर लेगा। नहीं समझ आई? दूसरी मिसाल ले लेते हैं। एक हाँ अच्छा मिसाल बनाए। ओके, हर्ड इम्यूनिटी। लेट्स सपोज आपके पास एक पॉपुलेशन है ऑफ 1 लाख पीपल, ठीक है, थोड़ा से लोग बढ़ाते हैं, 100 लोग जरा कम हो रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर्टिकुलर एरिया में। एरिया का नाम है लेट्स सपोज कराची, ठीक है, और दूसरा रीजन था आपके पास लाहौर, ठीक है। यहाँ पर यार अभी जो भी है, सही है, हमारे पास एक्चुअल वो बताओ क्या है पॉपुलेशन इस वक्त? 22 करोड़। कराची की पूछा, कराची के अंदर मेरे ख्याल से 3.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, और लाहौर में मेरे ख्याल से लाहौर की पॉपुलेशन जहां तक है वो मेरे ख्याल से 0.5 होगी। गूगल करता है, रुको। हाँ तो फिर मुझे लिखने दो ना फिर। 11.1 मिलियन कितनी होगी बताओ? 1 करोड़ 10 लाख। इसको मिलियन में ले आते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सेंसस में तो खैर कुछ और ही आती है कराची की पॉपुलेशन,
सर ये हर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन भी लिखवा देगा। 3 मिलियन आ रहे हैं भाई, 1.5 करोड़। चलो मेरा नंबर ज्यादा करीब था तो मैंने 2.2 बोला था। नहीं, नंबर की बात नहीं है, ये सेंसस गलत है। पाकिस्तान की आबादी इससे बहुत ऊपर है, ओ कराची की आबादी इससे बहुत ऊपर है। सेंसस में इसलिए नहीं डालते क्योंकि फिर उसी हिसाब से रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे ना हुकूमत को, समझ रहे हो? 16 मिलियन हाँ बाकी में ऐसा। चलो भाई मुझे नहीं मरना है। अभी आपके पास हर्ड इम्यूनिटी क्या है? यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, अभी यहाँ पे 2 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया गया, सही है, ठीक है। यहाँ पर से अगर उनमें से कुछ लोग ट्रेवल करके यहाँ गए और यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे तकरीबन लेट सपोज के 1 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया गया, यहाँ से कुछ लोग उठा के यहाँ आ गए, ट्रेवल कर लिया ना उन्होंने, लेट सपोज, सही है। तो ये जो आपके पास मूवमेंट हो रही है इसकी वजह से, या जो एक सर्टेन टाइम में जो आप कम अमाउंट ऑफ लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, जो रिमेनिंग लोग रह जाते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, इसको रख दो तो फिर मैं लगा देता हूँ। नहीं लंबी का मसला नहीं बेटा, वो तुम्हारे लिए भी नुकसान है और बाकियों के लिए भी नुकसान है अगर उसमें कुछ मसला हो गया तो। क्या मसला हो गया तो अच्छा, अब क्या होता है? तो भाई मेरी बात सुनो यार, एक मिनट रुक जाओ। हर्ड इम्यूनिटी है क्या? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि आप जब वैक्सीनेशन करते हो किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो थोड़े थोड़े लोग करके करोगे। जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई भी, उनके बॉडी में जब वेरिएंट आएगा तो उनके बॉडी में जो पैथोजन आएगा वो अपने वेरिएंट चेंज कर लेगा। क्योंकि लेट सपोज भाई अगर ये 4 लोग एक साथ रह रहे हैं, सही है, कराची के अंदर, ठीक है, एक वैक्सीनेटेड था, 3 वैक्सीनेटेड नहीं थे, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इनकी वैक्सीनेशन अभी होनी थी, इसकी वैक्सीनेशन हो गई, सही है। ये वैक्सीनेटेड बंदा बगैर मास्क के बड़े आराम से घूम रहा था, इसको वायरस लगा, ठीक है, वो वायरस इससे इसको ट्रांसमिट हो गया, इसको ट्रांसमिट हो गया, इसको ट्रांसमिट हो गया, समझ में आ रही है बात? ये वैक्सीनेटेड था लेकिन ये तीनों नहीं थे, सही है, एक्सपोजर हुआ, सही है, उसकी बॉडी वैक्सीनेटेड थी, उसकी बॉडी में वायरस आया, बॉडी ने फौरन अगले दिन मार दिया, उसको पता भी नहीं चला कि यार वायरस आया भी था, सही है, लेकिन उसके कुछ वेरिएंट्स उसकी बॉडी से अगले लोगों तक ट्रांसफर हो गए, तो क्या अगले लोगों को नुकसान नहीं होगा? जो नॉन वैक्सीनेटेड, उनको बहुत शदीद नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज, वो जो वेरिएंट वायरस का इसकी बॉडी में आया था वो मारा गया, उनमें से जो 2-4 वायरस बच गए, उन्होंने क्या कहा, यार ये तो भाई एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, अब हम क्या करें, वायरस ने जो है ना उस एंटीबॉडी के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देनी है, जिसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वेरिएंट्स आना शुरू हो गए, क्यों? क्योंकि आपने पीछे जब वैक्सीनेट करना शुरू किया और उन्हीं लोगों के अंदर वही वायरस जाना शुरू हुआ, तो उसने क्या किया, उसने वेरिएशन में, इस वेरिएशन को हम लोग एंटीजेनिक वेरिएशन का नाम देते हैं। एंटीजन पैथोजन वेरिएट कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये वेरिएशन आ कैसे रही है? 2 तरह से आ रही है। अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है जो कि पुरानी वाली वैक्सीन से आप कवर कर दोगे तो उसको एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं, लेकिन अगर एक बड़ा चेंज आ गया, यूके वेरिएंट आ गया कोविड का, सही है, बिल्कुल अलग है, तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। समझ में आ गई बात? और कंसीलमेंट क्या होता है? एंटीजेनिक कंसीलमेंट, कंसील, बंद कर दिया, किस चीज में बंद किया? छुपा दिया। एंटीजेनिक कंसीलमेंट है, छुपा दिया, बंद कर दिया, किसने, किसको, कहां पर? एंटीजन ने तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे बनाए हुए एंटीबॉडीज को ही कंसील कर दिया, खत्म। यस, एंटीजन राज। क्या होगा? बंदा मर जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक के सारे पॉइंट्स? अब आ जाओ जरा वापस से, लिखो। नहीं, मसला ये है कि इनकी डेफिनेशन छोटी नहीं है।
लिखो लिखो मेरी भी स्मेल खराब है, टेंशन नहीं लो, ये आ जाएगी विद इन ईयर, आ जाती है। एक बार क्या हो गया मैक्सिमम यही अकाउंटेबिलिटी है। ऐसे कुछ जुगाड़ होते हैं ना, जैसे टेस्ट वापस लाने के लिए जुगाड़ होते हैं। एक बार 17 टेस्ट वापस लाने के लिए टेस्ट अभी बाद में बात करते हैं, छोड़ो। पहले लिखो जरा पुअर रिस्पांस की। मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंपलीफाई करके लिखूं, 2 पेज छोड़ो। टी लिम्फोसाइट कंप्लीट है ना, कंप्लीट है, हुआ है ना टी लिम्फोसाइट को। 3 पेज छोड़ो, एक और छोड़ो। और अभी यार अभी लिखो सही, पुअर रिस्पांस में लिखो when the body of an individual who is vaccinated, when the body of an individual who is vaccinated और आगे do not respond to, when the body of an individual who is vaccinated do not respond to the virus or pathogen, do not respond to the virus or pathogen by producing specific antibodies, by producing specific antibodies is called poor, is called नहीं लिखना, is termed as poor response. अच्छा जी, दूसरी चीज इसके अंदर एक पॉइंट लिखो जरा पुअर रिस्पांस के साथ। पुअर रिस्पांस is a representation of poor response is a representation of poor immunity. अगला देखो बेटा, हर्ड इम्यूनिटी में अभी हमारे पास 8:50 हो रहा है ना, ओके जरा जल्दी जल्दी लिखना बच्चों, सवाल रह जाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट protection from infection that can occur with some disease when a sufficient percentage of population, when a certain percentage of population is immunized or vaccinated, or they might had previous infection, or they might have or had previous
infection. Previous infection. एक दफा जरा रिपीट करो क्या लिखा है. It is a form of indirect protection from infection that can occur when some disease and a certain percentage of population is immunized or vaccinated, or they might have the previous infection. This reduces the chances of spread of 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 infection and may cause antigenic variation. आया? ये बहुत समराइज्ड है बेटा, इससे ज्यादा कोई समराइज कर नहीं सकता. हर्ड इम्यूनिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, मैक्सिमम समराइज करके लिखा है. अब इसमें कुछ और तब्दीलियां नहीं करना. अबे यार देखो ये मसला होता है, हॉटस्पॉट ऑन करा ना, स्विच कर गया होगा. हाँ भाई आ गया तुम्हारे पास हॉटस्पॉट आया, चल रहा है. बड़ी बात है, मेरे पास 3G नहीं चल रहा. ओके जी, चले जी आगे चलते हैं. एंटीजेनिक वेरिएशन की हेडिंग डालें जरा जल्दी से. एंटीजेनिक वेरिएशन इज जो चीजें ये मैं लिखवा रहा हूँ तुम लोगों के कहने पे लिखवा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत समराइज्ड है और ये बिल्कुल तुम्हारी कह लो कि मार्किंग स्कीम बेस्ड चीज है. सही है, तो अगर याद करना तो यही डायरेक्ट याद कर लेना. ये बिल्कुल डायरेक्ट चीज है और बहुत सिंप्लीफाइड है. हेवी ड्राइवर है. Antigenic variation is the change in the type of antigenic variation is a change in the type of or change in the type of or behavior of pattern or behavior of or pattern of or behavior of or pattern of. एक मिनट रुको बच्चा, जरा रिपीट करना क्या लिखा है. Antigenic variation is a change in the type of or behavior of or that is an off of Antigenic variation is a change in the type of or change in the type of or behavior of pattern of. और पैटर्न ऑफ आपका दिमाग नहीं हो रहा है. और पैटर्न ऑफ पैथोजन. ये और करके जो है ना, ये बेसिकली मार्केट स्कीम के टर्म्स लिखवा रहा हूँ सारे. और यार बदतमीजी करोगे ना, मेरे हाथ में तुम्हारा फोन है सोच लो, और मुझे कोई दुख नहीं होगा इसको तोड़ने में. और मैं फिर अब्बा अम्मा जो भी है घर पे उनको बुला के बोलूंगा भाई ये वाली हरकतें चल गई थी क्लास में. हाँ
ओके जी, अच्छा प्लीज वहीं से कंटिन्यू करें, कहाँ तक जरा प्लीज रिपीट कर दो जल्दी से। पैटर्न ऑफ पैथोजन अटैकिंग द ऑर्गेनिज्म, पैथोजन अटैकिंग द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बिहेवियर ऑफ या पैटर्न ऑफ, ये सारी में से कोई एक टर्म यूज कर लेना, जरूरी नहीं कि तुम लोग सारी लिखो, ठीक है, स्लैश मार के लिख लो, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाता है, एंटीजेनिक वेरिएशन हो गई, ठीक है। इसकी दो टाइप्स लिखो, एंटीजेनिक शिफ्ट, पहले लिखो, इसकी छोटी सी एक ऐसी हेडिंग वेडिंग डाल दो, कॉलन वॉलन लगा देना। तो एंटीजेनिक शिफ्ट इज minor change antigenic shift is minor change in the genome के साथ ब्रैकेट में लिखना, ये जीनोम वाली टर्म यूज नहीं करोगे, जीनोम के साथ ब्रैकेट में लिखो डीएनए और आरएनए। हाँ, जीनोम ब्रैकेट में लिखो डीएनए और आरएनए, जीनोम उसको बोलते हैं ना, मतलब डीएनए और आरएनए का मिक्सचर को, हाँ, कॉम्बिनेशन को, डीएनए और आरएनए लिखो। क्या लिखा, डीएनए और आरएनए, ऑफ द पैथोजन, ऑफ द पैथोजन, ठीक है। आगे लिखो भाई, these are minor changes and they may not affect the vaccination process। दूसरी हेडिंग डालो, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। Antigenic drift is a complete antigen variation. Antigenic drift is a complete antigen variation. Yeah. The complete antigenic Variation. कैसे खोला? सही बताएं कैसे खोला? टीएम से पूछा था, टीएम से नहीं खोला कैसे? ये बता। बैठ जा। उससे मसला बैठ जाओ बेटा, मतलब तुमने पता नहीं कितना हल्का लिया हुआ, ऐसी थोड़ी मैं आईफोन यूज नहीं करता। ये खोल के दिखा दो। नहीं, ये खोला कैसे, ये पहले बताएं, ये अक्सर आपको बताना है। अच्छा, एक बच्चों, एक मिनट रुकना जरा। पहले मुझे ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट लिख लिया तुमने? क्या लिखा? is a complete antigenic variation which causes problem with vaccination। समंदर वाली वीडियो तो देखी हमने। ठीक है भाई, हो गया, ओके। अच्छा, मैं एंटीजेनिक कंसीलमेंट की हेडिंग डालूं ताकि कंप्लीट करवा दूं, फिर 2 मिनट का ब्रेक देंगे। बताया ना यार सर, ये एंटीजेनिक कंसीलमेंट क्या है? नहीं खोला नहीं होगा, कोई जुगाड़ लगाया होगा, वरना ये खुली से करो। एंटीजेनिक कंसीलमेंट when antigen after causing infection hides inside the cell or tissue of body, when antigen after
after causing infection hides inside the tissue, cell or part of body. Tissue, cell or part of the body. And after the course of vaccination, it may cause failure of vaccination. It may cause failure of vaccination. दोबारा खोलें तो मुझे नहीं दिखा दोबारा खोलें ठीक है बच्चों, 1 मिनट का जरा ब्रेक लेते हैं। 1 मिनट हमें भी खोलना सिखाएं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेटा।
चलें जी, कंटिन्यू करें सवाल। कौन कौन बचा है? कहाँ गया? रेहान कहाँ गया? बस 9:30 तक ऑफ कर देंगे, 20 मिनट बाद। Two people took part in a study to find out the effectiveness of two types of immunization. Person A वाली बात ये हो गया था ना यार। ओके, इसमें बताओ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कौन सी डेवलप हुई है, बताओ जरा। ए में हुई है, ये हो गई पैसिव, बी में एक्टिव, और ये हो गई पैसिव। अच्छा यार प्लीज पढ़ाने दो, तुम लोग को पीनी तो ये पी लो। एक्टिव क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी कैसे है ये ऊपर वाली बताओ जरा। मुझे तो लग रहा है इन्होंने गलत लिखवा दिया, तुम बताओ सही लिखा है इन्होंने? मुझे लग रहा है गलत लिखवा दिया है। अभी बताओ जरा तुम। इसमें इन्होंने एंटीबॉडी इंजेक्ट की, ये वाला नहीं मुझे भी उल्टा उल्टा लिख दिया है। हाँ तो इसलिए उससे क्या जो नहीं, तुम बताओ यार सही लिखा है, सही लिखवाए तो सही लिखवाया, पक्की बात है ना? ओके तुम बताओ तभी सही सही लग रहा है तुम्हें, मुझे सही लग नहीं रहा। सही है बुशरा बेटा, तुम्हें सही लग रहा है जो मैंने लिखा है एक्टिव और पैसिव? बुशरा आवाज आ भी आज? बुशरा तुम बेटा तुमने कोई भी जवाब ही नहीं दिया, पता नहीं तुम आवाज आ भी रही तुम्हें या नहीं, आई एम नॉट श्योर। नहीं म्यूट नहीं है। तुम बताओ अभी, छोड़ो ना ये सब, मुझे गलत लग रहा है। तुम बताओ अभी। अबे यार तो उनके बोलने के अंदाज से नहीं पता चल रहा। मैं खुद थोड़ा कुछ एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती थी, याद करो जरा। सर वो जिसके अंदर एंटीबॉडी बॉडी बनाती है, बॉडी बनाती है बॉडी एंटीबॉडी। हाँ सही बोले वो एक्टिव है जिसमें बॉडी खुद बनाती है ना। हाँ नहीं अब आप दोनों का हो चुका है, आप दोनों खामोश हो जाए। अवीद बताएगा, खाली अवीद जवाब देगा। अवीद तुम बताओ, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा है, मुझे तुम्हारी बात में भरोसा है। अभी तुम बोलो ये सही है हाँ या नहीं। बखारी तब बोलते सर सही लिखा हुआ है, सही है ओके, गलत है भाई ये पैसिव है ऊपर वाला और ये एक्टिव है, सही है। एक मिनट रुक जाओ, खामोश हो जाना, तुम्हें मौका दिया था बोलने का, सही है। एज वाली पैसिव आर्टिफिशियल है, बिल्कुल सही कह रहे हो बुशरा बेटा। देखो यहाँ पर देखो, पर्सन ए रिसीव एन इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। आप हंस गए कि शायद आपको लगा था मैं पसार मैना को बहुत मौका दिया इसको करेक्ट करने का, इसलिए कहते हैं दोस्तों के बहकावे में नहीं आना चाहिए है। लॉजिक सही नहीं थी, पहुंच तो गए थे तुम, लॉजिक सही नहीं थी। लेकिन मैंने भी वो आर्टिफिशियल वाली बात ऊपर के लिए लिखा था, लेकिन मैंने वो एक्टिव के साथ लिखी। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, ये पैसिव की कौन सी है? पैसिव की नेचुरल है, आर्टिफिशियल। पैसिव की आर्टिफिशियल है भाई, पैसिव की नेचुरल है। हाँ तो आर्टिफिशियल सही, शुक्र है सोच लो। यार नहीं क्या करो, बुरी बात है, इतना नहीं करो कि अगला जिद हो जाए। मजाक की हद तक रखो। ये एक्टिव कौन सी है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? ये नेचुरल। क्या हो गया? नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? 100% नेचुरल है। नेचुरल है ना, तभी तो बूस्टर लगा रहे हैं, पागल हो गए हो क्या? आर्टिफिशियल। ओके भाई, सब सिर्फ और सिर्फ बुशरा ने सही जवाब दिया और किसी ने नहीं दिया। Explain why antibody concentration in person A decreased during the study period, did not increase.
सर जिस जाफरी से हम लेंगे हाँ वो ज्यादा नेचुरल होगा ना, उसके पास जो होगा वो नेचुरल। नहीं नहीं, उसका अपना नेचुरल है, तुम्हारे पास तुम लोगे तो तुम्हारे लिए वो आर्टिफिशियल है। सही है। ओके भाई, एक्सप्लेन व्हाई द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन पर्सन ए डिक्रीज ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एंड डिड नॉट इंक्रीज। दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों को मिला के 3 मार्क्स दे रहा है। वो क्या नाम है, एंटीबॉडी है, सही है, तो उसके मतलब बॉडी में एंटीबॉडी इंजेक्ट हुई है, वो जो अपना काम करके वो खत्म हो जाएंगी। और डिड नॉट इंक्रीज वाली बात जो आ रही है कि वो इसलिए होगा क्योंकि जो सेल होगा वो अपनी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, वो सिर्फ मतलब वो एंटीबॉडीज काम कर रही होंगी। वही वाली बात आ रही है कि बस आया हुआ ये काम कर रहा है तो बस सही। ताकि ये बॉडी को अपनी नहीं बनानी पड़ेगी। अगर अपनी बनाएंगे तो टोटल काम नहीं वो ढीला पड़ जाएगा, वही वाली बात हो जाएगी। क्योंकि उसके पक्की बात है। एंटीबॉडी होंगी और वो फाइट कर रही होगी ना, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। भाई देखो, पहली बात ये कि डिक्रीज ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, 15 दिन के अंदर अंदर डिक्रीज कैसे हो गई, पहले तो ये बताओगे आप। क्योंकि एंटीबॉडी वो बनानी यूज हो गई ना, वो एंटीबॉडी यूज अप हो गई और उसकी पीछे से हमारी बॉडी को बना नहीं रही, तो उसकी जितनी लिमिटेड सप्लाई थी वो यूज अप हो गई और उसके बाद दोबारा और बना नहीं रही। हाँ, बॉडी नहीं बना रही हमारी, बात सही हो गई ना। दूसरा पॉइंट, वो यूज अप हो गई ना उसको। नहीं नहीं नहीं, अभी इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, जरूरी थोड़ी इन्फेक्शन हुआ। देखो कहीं लिखा उसने कि इन्फेक्शन हुआ। एक मिनट, क्या नाम है, लिमिटेड अमाउंट में इंजेक्ट हुई थी, कह सकते हैं लिमिटेड में इंजेक्ट हुई थी, लेकिन मरी क्यों रहती, कंटिन्यू करते 100 डाले तो 100 रहते, 100 से एक क्यों। लाइफ स्पैन क्या कहेंगे उसको, लाइफ स्पैन कहोगे। प्रोटीन का लाइफ स्पैन हो सकता है, प्रोटीन लिविंग थोड़ी होता है, प्रोटीन तो प्रोटीन है, स्ट्रक्चर क्या है, लाइफ स्पैन ही होगा। लाइफ स्पैन होगा, अभी श्योर लाइफ स्पैन होगा, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन ऑफ एंटीबॉडी, ये लिखो। ड्यूरेशन एंटीबॉडी की, यदि आप क्यों दया बन रहे हैं। अच्छा जी, because the body did not make the same new antibody, सही है, there is no pathogen maybe। लाइफ स्पेन में लिखना नहीं चाह रहा, मैं पता नहीं क्यों लिखना चाह रहा हूँ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ लो होती है एंटीबॉडीज की, डिक्रीज लो, जो भी बोलो, छोटी हाफ लाइफ, स्मॉल हाफ लाइफ, जो बोलना चाहो बोल दो, सही है, लो हाफ लाइफ। अच्छा अब आ जाओ दूसरे में, डिड नॉट इंक्रीज, इंक्रीज हो जाती शायद अगर ये जो बुशरा ने जो पॉइंट बताया है, इफ, या यूं हम इसको ऐसे लिखेंगे देयर, क्योंकि वो ये बोले इंक्रीज नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई ये बताओ, बिकॉज देयर वाज नो, हाँ देयर वाज नो पैथोजन, नहीं लिखोगे कभी भी, जब भी एंटीबॉडी की बात हो रही है यूज एंटीजन, सही है, देयर वाज नो एंटीजन एनकाउंटर्ड। और क्या लिख सकते हो आप, वो बॉडी बनानी, या इट वाज नॉट द, it wasn't the product of the body। और क्या लिख सकते हो भाई, तुमने लिखा कि बॉडी खुद नहीं बना रही थी, बॉडी में एंटीजन इनकाउंटर ही नहीं हुआ, और पैथोजन क्यों इंक्रीज नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी क्यों इंक्रीज नहीं हुई, इसलिए इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि उसके, हाँ पहुंचो मेमोरी से थोड़ा सा और ऊपर जाओ, उसके लिए प्लाज्मा सेल स्पेशलाइज्ड ही नहीं हुए, देयर वर नो स्पेशलाइज्ड, थोड़ा एक सीढ़ी नीचे थे बस, नो स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा सेल्स वर फॉर्म। क्या नहीं आई, एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो पूछ रहा हूँ ना, एंटीबॉडी कौन बनाता है, एंटीबॉडी कौन सा सेल बनाएगा, प्लाज्मा सेल, व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल फ्रॉम बी लिम्फोसाइट, सही है।
मैं एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए ना एमसीक्यू वाला पेपर वबाले जान बनने वाला है, मैं बता रहा हूँ। हाँ यही साला सही चीज को गलत करके आएगा ये। और ये वो वाले बच्चे नहीं होते जो एंड में निकल लो तो अभी यार पहले मैंने सही लिखा था बाद में मिटा के गलत कर दिया, ये वो निकलेगा। बायो में पेपर कर रहा होगा ना, ये एमसीक्यू का पेपर, तो जॉब सेलेक्ट करने जाएगा ना, वो कान में आवाज सुनने लगेगी, आर यू श्योर? ऐसा ही होगा। प्रैक्टिस बढ़ा दो एमसीक्यूज की, पेपर 1 की प्रैक्टिस बढ़ा दो। सही बता रहा हूँ, लोग फंस जाओगे तुम बात, फंस गए। मेरे एक सर ने, एक मिनट रुक जाओ, मेरे एक सर ने मुझे एक ना मशवरा दिया था एमसीक्यूज के पेपर के लिए। उन्होंने बोला कि जो है ना सबसे पहले तो ये सोचो कि जो तुम्हारे ध्यान में सबसे पहला ऑप्शन आता है ना वो सबसे सही होता है, सही है। दूसरा, जब कभी तुम फंस जाओ, सही है, एलिमिनेट करने लग जाओ। हाँ, जब कभी तुम्हें लगे ना ये 2 सही है 3 सही है, कह रहे सवाल पढ़े बगैर, सवाल जहन में लाए बगैर सिर्फ ऑप्शंस पे गौर करो, और जो ऑप्शन तुम्हें लग रहा हो ना कि यार ये इसमें ये फॉल्ट है, फॉल्ट्स मार्क करना शुरू कर दो, फिर सवाल पढ़ो, तुम्हें खुद नजर आ जाएगा ये नहीं, इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता। एलिमिनेट द रॉन्ग। दो ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि बिल्कुल, हाँ, तो हमेशा एक चीज होती है इसके अंदर, मेरे जो मतलब ये समझ लो कि हमेशा जिस चीज ने बचाई है, मतलब मुझे जिस चीज ने हमेशा बचाया है इसमें, वो ये है कि जो पहला ख्याल आता है ना ज़हन में, वो मैं मार्क कर देता हूँ। हाँ, होती थी, गलतियां भी होती थी इसमें, लेकिन ये है कि आपका अगर आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया हुआ है ना तो आप आराम से बैठ जाओगे। मेरे एक एक्सपीरियंस और रहा है इसके अंदर जो कि बहुत विनिंग कंडीशन डेवलप कर देता। सिर्फ सवाल पढ़ो, ऑप्शंस कभी भी नहीं पढ़ो पहले। हाँ, एक अलग बात है कि सवाल में हो यही कि चूज द राइट वन, तो एक अलग बात है, सही है, लेकिन पहले सिर्फ सवाल पढ़ो और सोचो, टॉपिक पे सोचो, फिर दोबारा सवाल पढ़ो, फिर सोचो, फिर तीसरी दफा सवाल पढ़ो, तीसरी दफा सवाल पढ़ने के बाद ऑप्शंस पे आओ। जब तुम्हें कोई ऐसा सवाल आ गया कि भाई तुम्हें पढ़ते ही लग रहा है भाई ये तो इसका ये वाला होगा, वो एक अलग बात है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट करेंगे एमसीक्यू का सवाल आ जाता है, व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस वो क्या नाम है, व्हाइट ब्लड सेल, एग्जैक्टली। अब तुम रोक दो, ऑप्शन नहीं पढ़ना, पहले सोचो व्हाइट ब्लड सेल कौन बनाता है, कौन बनाता है, फिर जवाब पढ़ो। जैसे ही तुम जवाब पढ़ोगे जो पहला क्लिक करे उसको मार्क कर दो। हाँ, तो सवाल इधर था कि हमारे पास अगर चेंज हो जाए ना प्रोटीन के संदर्भ से, तो कौन सा वाला अफेक्ट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी बॉडी या प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी, ऐसा तो जो ऑप्शन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बॉडी मैं सवाल ही समझ नहीं आया। हमारे पास चेंज करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, तो कौन सा स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा, एक प्रोटीन का हमारे से चेंज, सही है, सारे अफेक्ट होंगे। ओके भाई, कह रहे कि sketch or figure 5.1 on the page 10, what would you expect to happen to the antibody concentration of the person be receive a booster vaccination after at day 60? यहाँ पे जैसे इसको बूस्टर लगेगा क्या होगा, कितना बढ़ेगा, बहुत शूट करेगा, बहुत ज्यादा, और ये मैं हवा वो आसमान की ऊंचाइयों में I know. Explain why in the investigation, this investigation, the experiment had to measure the concentration of antibodies to tetanus rather than the concentration of all the antibodies in the blood of A and B. nice. एक मिनट, सारे जो मतलब वो होते हैं क्या नाम है, ब्लड के अंदर तो हमेशा हर वक्त थोड़ा ना ट्रैवल कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं वो तो स्टोर भी होते हैं किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में, तो उस वजह से उसकी कंसंट्रेशन जो होगी अगर मतलब ब्लड से वो करेंगे तो वो उसमें सही मतलब एक्यूरेट अमाउंट नहीं है। ऐसा इसमें फिर हम वो अलग वो नहीं कर पाएंगे ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन से एंटीबॉडीज बॉडी अपने आप कौन सा मिलती है। सही, और बस
ये हो गया। सारे गलत। तुम बता, तुम भी कुछ बता। मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ये कि मतलब फाइनल बोलना कि मतलब क्या नाम है, जो ब्लड में हमेशा वाइट ब्लड सेल तो मूव नहीं कर रहा था, जब डिजीज आती है तभी मतलब वो मूव करता है ना। कभी कभार डिजीज आने पे मूव नहीं करते, इसमें क्या? तो कभी कभार वाली बात हो फाइनल अनसर्टेनिटी वाली बात आखिरी That में कुछ और एंटीबॉडी है जो स्टेटमेंट से काम और कुछ मुझे तो बकरीद याद आ गई ये, बस फाइनल बता दो आखिरी, इसके बाद हम जाए। हाँ, और उससे आपने सिंधी भी बोल लेनी है, उससे आपने पश्तो भी बोल लेनी है, उससे आपने जो है एक जगह में गया, मैंने जाके बोला जो है ना गाय थी, सही है, वो बंदा सिंधी टोपी पहन के खड़ा हुआ था, तो जो है ना मैं जाके उससे ऐसे पूछा, मैंने बोला साईं घड़ो दंद आए, तो कहने लगा कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। मैं बोला अच्छा सॉरी। बोला सही है यार। तो बात ये है कि द ओनली रीजन इज दैट our body is continuously producing antibodies for different types, और different types of antibodies are being, सब सही थे, सही है, मैं ये देखा था कौन जो है वो exact words में आएगा। हाँ, तो सारे सही थे, तीनों सही थे। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो बनाएगा उसको हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। मतलब हम तीनों में से कोई भी अपना अपना जवाब अगर लिख तो सही होगा। हाँ, तीनों का जवाब सही था, ठीक है। हैं? क्या बोल रहे हैं? अलग बातें कर रहे हैं। ओके भाई, ओके यार, ये वाला सवाल हम लोग करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास। आज के लिए आते हैं, चलो भाई पढ़ने चलो। बुशरा बेटा समझ में आया? आज यहीं तक रखते हैं, क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बुशरा तुमने लास्ट टाइम आप करें, मैं तब तक फीस भर के। हाँ जाओ। बुशरा तुमने लास्ट टाइम जो वर्कशॉप हुई थी वो ली थी? हाँ पक्का है भाई। फिजिकल क्लास होगी अगले संडे, मुजम्मिल मैथ्स वाला। हाँ पढ़ाता हूँ मैं जाता हूँ। हाँ सर फैजान है और क्या कहते हैं सर जावेद है